विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे धातु रूपाणी, अर्थात आपकी पाठ्य पुस्तक में व्याकरण के 3 बिंदु निर्धारित हैं, जिनमें से तीसरा बिंदु धातु रूप है और यही हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे, जिसके पहले भाग में हमने जान लिया था कि पठ धातु के रूप किस प्रकार 5 लकारों में चलते हैं। विद्यार्थियों 5 लकार कौन कौन से, तो आपको मालूम होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं। पहला लकार लट लकारः, दूसरा लोट लकारः, तीसरा लंग लकारः, चौथा विधिलिंग लकारः, पांचवा लृट लकारः। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर विद्यार्थियों आपने जाना पहले भाग में कि किस प्रकार हम रूप बना सकते हैं, यानी कि कोई भी धातु को हम लेकर के संक्षिप्त रूपों को जोड़ते हुए हम धातु रूप बना सकते हैं, यानी कि क्रिया रूप बना सकते हैं। ये हमने पिछले भाग में जाना और जाना कि लकार संस्कृत भाषा में कितने होते हैं। विद्यार्थियों ये हमने जान लिया था। आइए इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं गम धातु। गम यानी जाना। ठीक है, गम का मतलब क्या होता है, जाना। इस अर्थ में यह धातु प्रयोग की जाती है और इसको एक आदेश होता है जो कि गच्छ आदेश होता है, यानी कि जब हम रूप पढ़ेंगे तो गमति गमतः इस प्रकार नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे गच्छति गच्छतः। तो ये रूप कौन से होते हैं, 5 लकार में किस प्रकार चलते हैं, ये सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले विद्यार्थियों पिछले भाग में आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में कुछ प्रश्न दिए गए थे, लकार के अनुरूप कुछ प्रश्न दिए गए थे। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपने उनके उत्तर लिख लिए होंगे। तो आइए एक बार क्या कर लेते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं कि किस प्रकार उनके रूप चलते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। हाँ जी, हमारा प्रश्न था रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, तो यहाँ लट लकार के रूप आपको भरने थे। किस प्रकार, देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर एक ही रूप दिया हुआ है आपके पहले प्रश्न में कि हसती है और द्विवचन बहुवचन आपको भरना है। तो आपको यहाँ ये सोचना है कि प्रथम पुरुष में हसती है, लट लकार का है, तो आगे के रूप लिखना है। ठीक है, मध्यम पुरुष में चल धातु है, उत्तम पुरुष में खाद धातु है, यानी कि तीनों पुरुषों में भिन्न भिन्न धातुएं हैं और भिन्न भिन्न रूप आपको यहाँ पर लिखने हैं, यानी कि धातु के अनुसार रूप लिखने हैं। तो उत्तर क्या होगा, पहले में देखिए हसती, हसतः, हसंती। ठीक है, हस धातु है इसलिए द्विवचन बहुवचन हमने लिखा। ठीक है, आपने भी ऐसा ही लिखा होगा उम्मीद करता हूं। आगे देखिए मध्यम पुरुष में चलसी, चलथः, चलथ। ठीक है, और उत्तम पुरुष में खादाम था, अर्थात हमें खादामी, खादावह ये लिखना था। तो इस प्रकार हमारा लट लकार पूरा हो जाता है। एक ही लकार में हमने 3 धातुओं को पढ़ा है। ठीक है, प्रथम पुरुष में हमने क्या पढ़ा, हस धातु को पढ़ा, मध्यम पुरुष में हमने चल धातु को पढ़ा, उत्तम पुरुष में हमने खाद धातु को पढ़ा, और किस लकार में पढ़ा विद्यार्थियों, हमने पढ़ा लट लकार में। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसा ही आपने लिखा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा लोट लकार से संबंधित था। ठीक है, इसमें देखिए खेलताम दिया हुआ है, अर्थात खेल धातु है, तो इसका एक वचन क्या बनेगा, खेलतु, खेलताम, खेलंतु। ठीक है, ये हमारे रूप बन गए। फिर देखिए मध्यम पुरुष में क्या है, पत धातु है, यानी गिरना, तो यहां पत, पततम, पतत ये रूप बनेगा। उत्तम पुरुष में देखिए मिलाव यानी मिल धातु है, तो मिलानी, मिलाव, मिलाम। ठीक है, यहां पर कौन सी धातु है विद्यार्थियों, खेल। ठीक है ना, खेलना। और मध्यम पुरुष में कौन सी धातु है, पत यानी गिरना, और उत्तम पुरुष में मिल यानी मिलना। ठीक है, ये 3 धातुएं हैं जो किस लकार में है, लोट लकार में है। समझ में आ गया विद्यार्थियों। अब यहां पर एक बात आपको समझनी है, वो क्या कि यहां पर देखिए कहीं पर भी विसर्ग नहीं आता, यानी कि इस लोट लकार में कहीं पर भी विसर्ग नहीं आता। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, आपने सही किया होगा। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो आइए देखते हैं आगे। अगला अपने पास में है लंग लकारः। लंग लकार किस काल में प्रयुक्त होता है विद्यार्थियों, भूतकाल में, जिसे हम अतीत काल भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपने क्या उत्तर लिखा है, आपने उत्तर लिखा है हस धातु अहसन। ठीक है ना, यानी बहुवचन है तो एक वचन और द्विवचन आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप, अहसत, अहसताम, अहसन। ठीक है, मध्यम पुरुष में अधावः यानी कि धाव धातु है और एक वचन दे रखा है, द्विवचन बहुवचन आपको लिखना है, और आपने लिखा है क्या,
अधावः, अधावतम, अधावत। ठीक है, और उत्तम पुरुष में अखादाव यानी कि खाद धातु है, तो यहां पर क्या लिखा आपने? अखादम, अखादाव, अखादाम। ठीक है विद्यार्थियों, यहां पर कौन सी धातु? हस धातु। देखिए विद्यार्थियों, हस धातु बार बार आ रही है, तो आपको अभ्यास बार बार करना है। और यहां धाव धातु यानी दौड़ना, और यहां खाद धातु, ठीक है, यानी खाना। ये तीनों धातुएं लंग लकार में इस प्रकार चलेंगी। यहां एक एक पुरुष दे रखा है विद्यार्थियों, लेकिन आप तीनों पुरुष यहां पर बना सकते हैं तीनों धातुओं को लेकर के। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आपने सही उत्तर लिखा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं ना। बिल्कुल, आगे चलिए, आगे देखते हैं। विधिलिंग लकारः, विधिलिंग लकार के उत्तर आपने किस प्रकार लिखे हैं? देखिए, हसेत, हस धातु है यहां पर फिर से, ठीक है ना, तो हसेत, हसेताम, हसेयुः। ठीक है, और मध्यम पुरुष में चल धातु है, तो चले, चलेतम, चलेता। ठीक है, और उत्तम पुरुष में देखिए खेल धातु है, तो कैसे रूप चलेंगे? खेलेयम, खेलेव, खेलेम। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना है कि दो ही जगह विसर्ग है, यानी कि मध्यम पुरुष एक वचन में और यहां पर प्रथम पुरुष बहुवचन में। ठीक है, दो ही जगह विसर्ग है, और लंग लकार में एक ही जगह विसर्ग आया था। कहां? मध्यम पुरुष एक वचन में। तो यहां धातु कौन सी है विद्यार्थियों? यहां धातु हस है, यानी हंसना। और यहां धातु कौन सी है? चल, यानी चलना। और यहां पर खेल, खेल यानी खेलना। ये तीनों धातुओं के रूप किसमें है? विधिलिंग लकार में है। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं अगले लकार की ओर। अगला लकार है अपना लृट लकारः। लृट लकार किस काल में प्रयुक्त होता है विद्यार्थियों? भविष्यत काल में प्रयोग किया जाता है। अब यहां रूप देखिए, बहुवचन का रूप था हमारे पास में पतिष्यन्ति, तो आपको लिखना था एक वचन और द्विवचन। आपने लिखा पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। ठीक है, और मध्यम पुरुष में धाविष्यतः अर्थात धाव धातु का रूप लिखना था आपको एक वचन, धाविष्यसि, धाविष्यतः, धाविष्यथ। ठीक है, ऐसा आपने रूप लिखा। उत्तम पुरुष में आपने चल धातु के रूप लिखे। क्या? चलिष्यामि तो लिखा हुआ था, चलिष्यावः, चलिष्यामः। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि यहां पर पत धातु है, पत धातु के रूप चलाए। ठीक है ना, लृट लकार में पतिष्यति, पतिष्यत, पतिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में आपने धाव धातु के रूप चलाए, धाव यानी दौड़ना। ठीक है, धाविष्यसि, धाविष्यतः, धाविष्यथ। ठीक है, और उत्तम पुरुष में आपने चल धातु के रूप चलाए, चल यानी चलना। ठीक है, चलिष्यामि, चलिष्याव, चलिष्यामः। तो ये तीनों धातुओं के रूप आपने लृट लकार में चलाए, और आपने सही सही उत्तर लिखा होगा। ठीक है ना, आ रहा है ना बच्चों मजा कि किस प्रकार हम यहाँ अभ्यास के रूप में तीन धातुओं को एक ही लकार में पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब यहां तक विद्यार्थियों आपने जाना अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से कि किस प्रकार हम अभ्यास करके धातुओं को कंठस्थ कर सकते हैं, साथ ही अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे हम चलते हैं। ये तो थी पट धातु, अब हम गम धातु पढ़ने वाले हैं पांचों लकारों में। तो आइए शुरुआत करते हैं गम धातु की। गम यानी जाना। ठीक है, सबसे पहले गम धातु जो है वो लट लकार में कैसे प्रयुक्त की जाती है, कैसे लिखी जाती है। ठीक है ना, तो आपके सामने रूप लिखे हुए हैं विद्यार्थियों, आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठे ही हैं, तो इनको लिख लीजिए। अब बात आती है यहां उच्चारण की कि किस प्रकार हम इसको उच्चारण कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों यहां पर हम उच्चारण करके देखेंगे, आप भी उच्चारण कीजिए। ठीक है, तो गम यानी गच्छ, ठीक है, धातु है अपने पास में लट लकारः यानी वर्तमान काल में। तो आइए उच्चारण करते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। विद्यार्थियों यहां ध्यान रखना है, विसर्ग है तो विसर्ग को भी उच्चारण करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना विसर्ग के ही आप उच्चारण कर गए। अगर एक बार आपके कंठस्थ पे बिना विसर्ग वाला जो रूप है वो बैठ गया तो ध्यान रखिएगा हमेशा आपके गलती होगी, और वो गलती बहुत
लंबे समय बाद सुधरेगी, इसलिए अच्छा है कि आप विसर्ग के साथ याद करें ताकि गलतियां आगे ना हो। ठीक है, अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, मैंने पहले भी बताया है कि आपको किस प्रकार याद करना है। इस प्रकार आपको पुरुष के हिसाब से याद कर सकते हो, आप वचन वाला स्तंभ लेकर के भी याद कर सकते हो। कैसे? गच्छति, गच्छसि, गच्छामि। ठीक है, द्विवचन में गच्छतः, गच्छथ, गच्छावः। ठीक है, यहां पर देखिए तीनों में क्या है? विसर्ग है। गच्छतः, गच्छथः, गच्छावः। ठीक है, फिर है बहुवचन में गच्छन्ति, गच्छथ, गच्छामः। ठीक है, तो यहां पर अपने हिसाब से जैसे आपको कंफर्ट हो वैसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये लट लकार है अपने पास में। ठीक है, हमने देखा कि पुरुष के हिसाब से याद अपने उच्चारण करके देखा, याद करने का प्रयास किया, और वचन स्तंभ के आधार पर हमने याद करने का प्रयास किया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले लकार की ओर। अगला लकार है अपने पास में लृट लकारः, जो कि भविष्यत काल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर रूप आपके सामने है, आप लिख लीजिए और हम उच्चारण भी करते हैं। ठीक है, इस प्रकार है गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ठीक है, आइए एक बार देखते हैं प्रथम पुरुष में रूप किस प्रकार चलेंगे। प्रथम पुरुष में गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। ठीक है, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। उत्तम पुरुष में गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ठीक है, अब यहां पर स्तंभ के हिसाब से चलें आप, तो यहां पर एक वचन में क्या बनेगा? गमिष्यति, गमिष्यसि, गमिष्यामि। ठीक है, द्विवचन में गमिष्यतः, गमिष्यथः, गमिष्यावः। ठीक है, और बहुवचन में क्या बनेगा? बहुवचन में आपके पास बनेगा गमिष्यन्ति, गमिष्यतः, गमिष्यामः। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? जिस प्रकार लट लकार है उसी प्रकार लृट लकार होता है, लेकिन यहां पर भविष्यत काल होने के कारण यहां पर श जुड़ गया। एक बात और ध्यान रखना है विद्यार्थियों, यहां पर मूल धातु ली गई है, मूल धातु गम धातु। ठीक है ना, इसी को लेकर के आगे क्या है जो हमने संक्षिप्त रूप पढ़े थे उसको लगा करके रूप बनाया है। यानी कि गम में क्या जोड़ दिया? ई, और उसके बाद में स्यति। ठीक है ना, और यहां पर श हो ही जाता है, मैंने आपको बताया था, तो हमारा रूप इस प्रकार बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आइए आगे चलते हैं अगले लकार की ओर। अगला लकार है लंग लकारः, भूतकालः, अतीत कालः। ठीक है, यानी भूतकाल कह लो या अतीत काल कह लो, इसमें लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। यहां पर देखिए ये हमारे पास गम धातु चल ही रही है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए रूप किस प्रकार चलेंगे, तो उच्चारण कर लेते हैं। लिख तो आप रहे हैं साथ के साथ। ठीक है, उच्चारण करते हैं। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ठीक है, यहां पर देखिए किस प्रकार प्रथम पुरुष में अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। ठीक है, अगच्छः, यहां पर देखिए लंग लकार में एक ही जगह विसर्ग आता है, कहां? मध्यम पुरुष एक वचन में, तो क्या बना? अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। ठीक है, उत्तम पुरुष में अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ठीक है, और हम बात करें स्तंभ के हिसाब से, तो यहां पर देखिए अगच्छत, अगच्छः, अगच्छम। ठीक है, अगच्छताम द्विवचन में, अगच्छताम, अगच्छतम, अगच्छाव। ठीक है, विसर्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा। और बहुवचन में बात करें तो क्या बनेगा? अगच्छन, अगच्छत, अगच्छाम। ठीक है, आप इसको खेल खेल की दृष्टि से जैसे हमने शब्द रूपों को देखा था, याद करने का प्रयास किया था, उसी प्रकार यहां पर भी कर सकते हैं। कैसे कि अगच्छाम, अगच्छाव, अगच्छम। ठीक है ना, उल्टा भी चल सकते हैं, और ऊपर जैसे ऊपर से हम नीचे याद किया, नीचे से ऊपर भी याद कर सकते हैं, अगच्छाम, अगच्छत, अगच्छन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा क्या था? लंग लकार था।
ठीक है, समझ में आ गया होगा, लिख आपने लिया होगा। तो आइए आगे चलते हैं अगले लकार की ओर। अगला लकार है लोट लकार, आज्ञार्थक, आदेश, अनुज्ञा। ये यानी कि आदेश देते हैं हम किसी को, तब लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए इसके रूप देखते हैं। आप लिखिए, हम उच्चारण करते हैं और साथ ही साथ आप उच्चारण कीजिए। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। ठीक है, कैसे? प्रथम पुरुष में देखिए, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। मध्यम पुरुष में गच्छ, गच्छतम, गच्छत। उत्तम पुरुष में गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। ठीक है, कहीं पर भी यहां विसर्ग नहीं है, अर्थात ये जो हमारे 9 रूप हैं यहां पर कहीं पर भी विसर्ग नहीं आएगा। ठीक है, आपने देखा, क्या देखा? लोट लकार में गम धातु के रूप किस प्रकार चलते हैं, स्तंभ के हिसाब स्तंभ के अनुसार भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। आइए आगे चलते हैं अगले लकार की ओर। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार जो किस अर्थ में होता है? चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब इसके रूप देखिए, किस प्रकार उच्चारण कीजिए मेरे साथ में। प्रथम पुरुष का रूप है गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। ठीक है ना? गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। अर्थात प्रथम पुरुष में रूप बनेगा गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। ठीक है, मध्यम पुरुष में गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत। उत्तम पुरुष में गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। ठीक है, तो ये क्या हो गए? विधिलिंग लकार में गम धातु के रूप हो गए। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहां पर पहले का ही तरीका अपनाना है। ठीक है ना? तो आपने लिख भी लिया होगा। अब यहां पर एक विशेष बात आपको ध्यान रखना है। वो कौन सी बात है विद्यार्थियों? कि एवमेव यानी इसी प्रकार से जिस प्रकार हमने गम धातु को पढ़ा उसी प्रकार से पा यानी कि पीना। ठीक है, पा का मतलब रक्षा करना भी होता है और पा का मतलब पीना भी होता है। यहां पर पिब आदेश हो रहा है, इसका मतलब यहां पर कौन सा अर्थ है विद्यार्थियों? यहां अर्थ है पीना। ठीक है ना, ये अर्थ है यहां पर। ठीक है, आगे देखिए, दृश्य यानी देखना, पश्य आदेश होता है इसको। लिख यानी लिखना, इश, ठीक है ना, जिसको इच्छ आदेश होता है इसका अर्थ होता है चाहना। ठीक है, स्था, ठीक है, यानी कि तिष्ठ आदेश होता है इसको, जिसका अर्थ होता है ठहरना। इत्यादि नाम धातु नाम रूपाणी भवंती, इत्यादि धातुओं के रूप होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम अभ्यास प्रश्नों की ओर। अभ्यास प्रश्न, यहां पर देखिए पहला प्रश्न है जो हमने गम धातु पढ़ी है उसी के अभ्यास प्रश्न यहां पर हैं और इन अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से आप गम धातु के रूप और अच्छे तरीके से स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न, निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुता, निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करना है। जैसे पहला है अपने पास में गच्छतः लोट लकारे। यहां पर एक बात आपको समझनी है विद्यार्थियों, किस प्रकार उत्तर आप ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं। प्रश्न को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो उत्तर आपके हाथ में है। कैसे? गच्छतः, सबसे पहले ये जो गच्छतः है इसको समझिए कि ये कौन सा लकार है, यहां पर कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। अर्थात क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, लकार देखना है पहले तो, ठीक है, फिर आपको पुरुषः देखना है और उसके बाद में आपको वचन देखना है। ठीक है, ये तीन चीजें विद्यार्थियों आपको यहां पर प्रत्येक रूप में देखनी है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब यहां पर जो लकार जो पुरुष और वचन हो उसी को ध्यान में रखते हुए लोट लकार वाला रूप लिख दीजिए। बात समझ में आ रही ना विद्यार्थियों? ठीक है, जैसे गच्छत है तो यहां पर लट लकार है, ठीक है ना, और क्या है, प्रथम पुरुष है और द्विवचन है। तो लोट लकार में जाकर आप प्रथम पुरुष का द्विवचन रूप लिख देंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है ना?
तो यहां पर इस प्रकार से इन सभी को देखना है और उत्तर लिखना है। ठीक है, आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहां पर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जिस प्रकार हमने पहले भाग में पट धातु के अभ्यास प्रश्नों को किया था सरल, उसी प्रकार यहां पर ये है, यानी कि यहां पर पिब धातु है प्रथम पुरुष में, पिब यानी पा धातु है जिसको पिब आदेश होता है, ठीक है ना, और द्विवचन बहुवचन का रूप आपको लिखना है। मध्यम पुरुष में पश्यतः यानी कि दृश्य धातु है, ठीक है ना, जिसके रूप पश्यति पश्यतः इस प्रकार चलते हैं। तो यहाँ एक वचन और बहुवचन आपको लिखना है। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में लिख धातु है। अब आपको यहाँ आपको मालूम चल गया होगा कि यहाँ पर लट लकार के रूप हैं सारे, तो यहाँ पर इन तीनों धातुओं के लट लकार के रूप आप बना करके लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर ये दो अभ्यास प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। मैं आगे अगले वीडियो में अगली धातु के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।